देखिए दोस्तों, आज जिस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे यह हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम लोग आम तौर पर ऐसा देखते हुए और सुनते हुए आ रहे हैं कि आम के पौधे में आम ही फलता है, टमाटर के पौधे में टमाटर ही फलता है। क्या ऐसा देखे हो कि टमाटर के पौधे में गाय उत्पन्न हो गई? कभी ऐसा हुआ हो? कहीं पर ऐसा देखे हुए हो? तुम लोग कहोगे सर हाँ हम यहाँ पर देखे कि टमाटर के पौधे में बकरी बन गया। तो ऐसी बातें संभव नहीं है। हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि पपीता के पौधे में पपीता ही होता है, हाथी को ही जन्म देता है, घोड़ा को ही जन्म देता है, भिंडी के पौधे में भिंडी ही लगते हैं, अमरूद के पौधे में अमरूद ही लगते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा क्या होता है जिस कारण से आम के पौधे में आम ही लगते हैं, भिंडी के पौधे में भिंडी ही उत्पन्न होती है, अमरूद के पौधे में अमरूद ही उत्पन्न होता है। मनुष्य को ही जन्म देता है, गाय को ही जन्म देती है, भैंस को ही जन्म देती है। ऐसा किस कारण से होता है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे और उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है बाबू? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग इन्हीं सभी बातों पर विचार करेंगे कि एक जीव अपने जैसे समान जीव को ही क्यों उत्पन्न करता है, आणविक स्तर पर इसके कारण क्या होते हैं। आप लोग ये भी कहते हुए सुनेंगे होंगे, आप लोगों के घर में भी नाना जी दादाजी जो भी बड़े व्यक्ति हैं कहते हुए सुने होंगे कि इनकी आंखें मम्मी की तरह हुई है। इनका चेहरा अपने पिताजी के ऊपर गया है। तो कोई लक्षण जो ऐसा हम कहते हुए सुनते हैं कि इनकी आंखें इसकी मम्मी की तरह है, इसकी नाकें इसके नानी की तरह है, इन सभी चीजों का जो आणविक आधार है वो किस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? जेनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स में दो बातों का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी, और दूसरा वेरिएशन। एक एक करके दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हेरिडिटी का
हिंदी क्या होता है बाबू? क्या होता है हेरिडिटी का हिंदी? चलिए हम हिंदी भी लिख देते हैं। जेनेटिक्स का हिंदी होता है आनुवांशिकी। वेरिएशन का हिंदी होता है विभिन्नता। हेरिडिटी का हिंदी होता है अच्छा पहले बताइए हेरिडिटी क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का स्थानांतरण, इसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी से अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज से हम लोगों के अंदर आने वाला लक्षण और हम लोगों से आगे आने वाले जनरेशन में लक्षण का स्थानांतरण क्या होता है? हेरिडिटी। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का ट्रांसमिशन। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? हेरिडिटी। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। सपोज दैट एक इंसान है जिसका नाम है गजोधर मिश्रा। क्या नाम है इसका? गजोधर मिश्रा। गजोधर मिश्रा की नाक गजोधर मिश्रा को एक पुत्री है जिसका नाम है श्वेता। क्या नाम है? श्वेता। गजोधर मिश्रा की नाक का डिजाइन जैसा था वैसा ही नाक का डिजाइन किसका है? नाक की डिजाइन गजोधर मिश्रा की नाक की डिजाइन जैसी थी, मतलब गजोधर मिश्रा की नाक की बनावट जैसी थी, वैसे ही नाक की बनावट किसकी है? श्वेता की है। तो नाक की बनावट वाली जो लक्षण है वो श्वेता में कहां से आया? गजोधर मिश्रा से आया। तो गजोधर मिश्रा इसके कौन थे? पिताजी। पिताजी से लक्षण कहां पर स्थानांतरित हुआ बाबू? पुत्री में। और पिताजी से पुत्री में लक्षण का स्थानांतरण होना ही क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। क्या कहेंगे इसको? हेरिडिटी।
पिताजी से पुत्री में लक्षण का स्थानांतरण होना या माताजी से अपने बच्चों में लक्षण का स्थानांतरण होना, सीधा सीधा स्पष्ट अर्थ यह है इसका कि हमारे पूर्वज, हमारे पैतृक से उनके संततियों में, हमारे पैतृक, हमारे पूर्वज से हमारे अंदर लक्षणों का स्थानांतरण और हमसे आगे आने वाले पीढ़ियों में लक्षण का स्थानांतरण। कुल मिलाकर बात यह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ये बातें समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह है पुत्री, यह है पिताजी और इसके पिताजी इस पुत्री के लिए क्या होंगे? इस बच्चे के लिए इसके पिताजी क्या होंगे? पिताजी के पिताजी दादाजी। चलिए, अब देखिए, दादाजी का जो बोलने का स्टाइल था या दादाजी के जो आंखों का रंग था, आंखों के रंग अलग अलग हो सकते हैं। अमूमन तौर पर आंखों का रंग कौन सा मिलता है? काला रंग मिलता है। कुछ लोगों में आंखों का रंग कैसा मिलता है? भूरा मिलता है। बहुत कम लोगों में आंखों का रंग कैसा मिलता है? ब्लू, नीला रंग का मिलता है। तो आंखों के रंग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अब इस लड़की के जो दादाजी थे उनके आंखों का रंग कैसा था? काला। कैसा था आंखों का रंग जी? काला। आंखों का रंग जैसा था वैसा का वैसा किसमें पाया गया? पुत्री में। दादाजी के आंखों का रंग काला और पुत्री के भी आंखों का रंग काला। बताइए, आंखों का रंग इस बच्चे में कहां से आया? उत्पन्न करने वाला लक्षण उनके दादाजी से हुआ। तो हम लोगों के अंदर जिस भी प्रकार की लक्षण है ये कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, चेहरे का रंग, सोचने की शक्ति, ये सब के सब हमारे पूर्वज से हमें प्राप्त होता है। और किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। करना चली गई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारे सामने, कौन सा? वेरिएशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेरिएशन मतलब विभिन्नता। विभिन्नता का अर्थ होता है अलग अलग होना। जब चीजें अलग अलग हुई तब कहेंगे कि हम विभिन्न विभिन्न हैं। तो मनुष्य को जन्म देता है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या सभी मनुष्य आपस में समान होते हैं? हर चीज में नहीं होते।
किसी का कलर अलग हो सकता है, किसी की आईक्यू लेवल अलग हो सकती है। अगर सभी मनुष्य समान होते तो जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे सभी मनुष्य को ऐसा ही खेलना चाहिए। तो मनुष्य अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, किस आधार पर? लक्षणों के आधार पर। उसी प्रकार से अब देखिए, हेरिडिटी का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण। यह हो गया हेरिडिटी। अब लक्षण के स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, लेकिन कई बार नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं जो उसके पीढ़ियों में नहीं था, उनके पूर्वजों में नहीं था। अगर किसी बच्चे में आंखों का रंग नीला मिला, क्या मिला? अगर किसी बच्चों में आंखों का रंग नीला मिला, लेकिन उनके कई पीढ़ियों के अध्ययन करने के बाद भी ये पता नहीं चला कि ऐसे कोई भी पूर्वज उनके थे जिनके आंखों का रंग कैसा था? नीला था। जैसे देखिए, अभी 3 जनरेशन, दादाजी, पिताजी, बच्चे, या दादी जी, माता जी, दादाजी हो, दादी जी हो, नानी जी हो, नाना जी हो, चाहे पिताजी हो, माताजी हो, मौसी हो, फूफी हो, इन सभी लोगों में अध्ययन करने के बाद हमें पता था आंखों का रंग कैसा है? आंखों का रंग है काला। कैसा है जी? काला। पिताजी, माताजी वगैरह वगैरह जो भी थे उसमें भी आंखों का रंग कैसा था? काला। बच्चे में आंखों का रंग कैसा हो गया? नीला। अब बताइए, यहां पर आंखों का रंग नीला है, इनसे ऊपर इनके जितने भी पूर्वजों के बारे में जानते हैं सभी में आंखों का रंग कैसा था? काला था। अब इनके पूर्वज में आंखों का रंग नीला तो था नहीं, इनके पूर्वज में आंखों का रंग कैसा था? काला। लेकिन यहां पर काला से परिवर्तित होकर रंग कैसा बदल गया? नीला। यहां पर विभिन्नता हुई या नहीं हुई? यहां पर स्पष्ट रूप से अलग प्रदर्शन आया या नहीं आया? इसी को क्या कहते हैं? वेरिएशन, विभिन्नता। यानी कि जो उनके पहले वाले पीढ़ियों में नहीं था और अचानक से क्या हो गया? प्रकट हो गया। उसी को क्या बोलते हैं? विभिन्नता। किसी भी चीजों में तो विभिन्नता 2 प्रकार की होती है। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, एक दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन।
वेरिएशन दो प्रकार की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन उसको बोलते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है। ऐसे वेरिएशन जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। वेरिएशन अलग अलग टाइप्स के हैं। मैंने बोला कि रंगों में जो अलग अलग होते हैं उसे भी क्या कह सकते हैं? वेरिएशन। जैसे या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका रंग काला होता है, बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं जिसका गोरा होता है, बहुत सारे अलग अलग रंग के लोग होते हैं। तो ये हो गया रंगों में वेरिएशन। आंखों के रंगों में भी वेरिएशन, अलग अलग चीजों में वेरिएशन हो सकता है। लोगों के व्यवसाय में भी वेरिएशन होता है। सपोज डेट मान लीजिए पढ़ के कोई डॉक्टर बना, पढ़ के क्या बना? डॉक्टर बना। अगर पढ़ के कोई डॉक्टर बना तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी पढ़कर क्या बनेंगे? डॉक्टर ही बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि किसी के पिताजी अगर IITian हैं तो उनके बच्चे भी आगे चलकर IITian ही बन जाए। यह हुआ व्यवसाय में विभिन्नता। डॉक्टर बनना, IIT कंपीट करना, ये लोगों की स्वयं की मेहनत होती है, स्वयं के अथक मेहनत, दृढ़ निश्चय के द्वारा कोई अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करता है, कोई IITian बनने के सपने को साकार करता है। यह भी एक प्रकार की क्या है? परिवर्तन, विभिन्नता और लोगों की तुलना में। लेकिन कोई अगर डॉक्टर है उसके बच्चे डॉक्टर हो जन्म से, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं है। वो भी अगर मेहनत करेगा तो हो सकता है कि बन जाए। लेकिन अगर पिताजी डॉक्टर बन गए और बच्चा जन्म से ही डॉक्टर है तो ऐसे वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन का अर्थ होता है ऐसी वेरिएशन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित नहीं होता है, जिसको एक्वायर्ड वेरिएशन बोल सकते हैं। अब सपोज डेट मान लीजिए कोई इंसान रोड पर जा रहा था, उसकी एक्सीडेंट हो गई, पैर कट गया। क्या अब उसके आगे आने वाले सभी जनरेशन में लंगड़ा ही होगा क्या? पैर कटना भी एक प्रकार का वेरिएशन है, एक्वायर्ड वेरिएशन है जो हम लोग अर्जित की है। अगर पैर कटना सोमैटिक वेरिएशन ना होता, कहने की मतलब ऐसी वेरिएशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती, लेकिन सोमैटिक वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है। अगर सोमैटिक वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते
एम आवे छै कि रे। तो ऐसी वेरिएशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन स्थानांतरित नहीं होती है, जैसे देखिए जेनरेशन नंबर 1, जेनरेशन नंबर 2, जेनरेशन नंबर 3, इसमें ऐसा कुछ जनरेशन नंबर फर्स्ट में ऐसा कुछ चेंज हो गया जो कि अगले जनरेशन में पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। उसके अगले जनरेशन में पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी विभिन्नता नहीं पहुंचती है आगे, तो ऐसे वेरिएशन को क्या कहेंगे? सोमेटिक वेरिएशन। अब जर्मिनल वेरिएशन उसको बोलते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी कि ऐसा परिवर्तन अगर किसी के पिताजी में हो गया या माताजी में हो गया, तो उनके आगे आने वाले बच्चों में भी इसी प्रकार की परिवर्तन चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन हो तो क्या बोलते हैं उसको? जर्मिनल वेरिएशन। अब जर्मिनल वेरिएशन 2 टाइप्स की होती है। जर्मिनल वेरिएशन 2 टाइप्स की होती है। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन 2 प्रकार की होती है। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार। अगर किसी के दादाजी में परिवर्तन हुआ तो उनके पिताजी में भी होगा, अगर उनके पिताजी में है तो उनके बच्चों में भी होगा। अगर कहीं पर एक बार परिवर्तन उत्पन्न हो गया जो कि आनुवांशिक हो, तो वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का अर्थ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती, जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलती। हो सकता है कि मेरे पिताजी में कुछ परिवर्तन हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे अंदर भी ऐसा विभिन्नता वेरिएशन आया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले मेरे जनरेशन में भी ऐसा कुछ वेरिएशन हो सकता है कि अचानक फिर कभी परिवर्तित हो जाए, अचानक फिर से वो क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसे वेरिएशन को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। जो वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन चलेगी उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएशन। जो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलेगी, कभी अचानक से प्रकट हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन।
कंटिन्यूअस वेरिएशंस डेवलप होता है क्रॉसिंग ओवर से, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन डेवलप होता है ड्यू टू म्यूटेशन। किससे डेवलप होता है? म्यूटेशन से। कंटिन्यूअस वेरिएशन टू टाइप्स की होती है। एक होता है सब्सट्रैक्टिव वेरिएशन, दूसरा होता है मेरिस्टिक वेरिएशन। मेरिस्टिक वेरिएशन। अगर कंटिन्यूअस वेरिएशंस लगातार हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ चेंज हो रहा है किसमें? शेप में, साइज में, शेप में, साइज में, साथ ही साथ कलर में, इसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या बताइए, आपका कलर या हम लोगों का कलर बिल्कुल वैसा ही होता है जो हमारे पिताजी का कलर था? नहीं। क्या हमारे पिताजी की हाइट 6 फीट है तो मेरी हाइट भी 6 फीट होगी क्या? इस बात की गारंटी नहीं है। ये हो सकता है 6 फीट 1 इंच हो सकता है 5 फीट 8 इंच हो। तो लगातार शेप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो शेप में परिवर्तन, साइज में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो कि रेगुलर ही तो चलता रहता है। और मेरिस्टिक वेरिएशन का अर्थ होता है नंबर में वेरिएशन, यानी कि संख्या में वेरिएशन। वेरिएशन इन नंबर, किसमें परिवर्तन होता है? संख्या में परिवर्तन होता है। शेप में चेंज, साइज में चेंज, कलर में चेंज, ये वेरिएशन कौन सी वेरिएशन है? कंटिन्यूअस वेरिएशन है। और कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? जर्मिनल वेरिएशन होता है। और नंबर में परिवर्तन, नंबर में परिवर्तन से अर्थ यह है कि आप देखना किसी किसी के हैंड में 6 फिंगर होता है, हाथ में 6 उंगलियां होती है। अमूमन तौर पर आम इंसान के हाथों में, एक हाथों में 5 उंगलियां होती है। कभी कभी किसी इंसान में 5 के जगह 6 उंगलियां हो जाती है। अब बताइए संख्या बदला या नहीं बदला? संख्या बदला। ऐसे वेरिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टिक वेरिएशन बोलते हैं।